आप सभी। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की हिंदी का रसखान वाला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा इस पाठ की रूपरेखा पहले हम देख लेते हैं। इस पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम प्रकट किया हुआ है। ब्रज भाषा का सहज एवं मनोहर रूप तथा सवैया छंद की गतिमयता एवं लालित्य का दर्शन भी इसमें हमें प्राप्त होता है। अब हम थोड़ा सा रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि रसखान का जन्म 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम जो था इब्राहिम सैयद इब्राहिम था। मुस्लिम होते हुए भी गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा ग्रहण की तथा ब्रजभूमि में रहने लगे। रसखान की प्रमुख रचनाएं जो थी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनकी काव्य रचनाओं का प्रमुख विषय कृष्ण है, इसलिए उनकी रचनाएं कृष्ण की भूमि, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाएं तथा ब्रज प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन से मुक्त है। रसखान की भाषा सरल एवं आडंबर से मुक्त है। उन्होंने दोहा, कवित्त, सवैये, छंदों का प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में प्रयुक्त शब्द अत्यंत मनोहर हैं, इसलिए उन्हें रसों की खान भी कहा गया है। रसखान का निधन जो है 1628 में हुआ। उन्होंने कुछ सवैये लिखे हुए हैं। यहाँ पर सवैयों का अर्थ हम जानेंगे। मानस हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर जो है रसखान जी ने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अगर अगला जन्म हो, यदि मेरा अगला जन्म हो तो वह मेरा जन्म केवल ब्रजभूमि के गोकुल गांव में हो और मैं उस गांव में ही निवास करूं। मानुष मतलब मनुष्य। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरा जन्म कहाँ हो? गोकुल गांव में हो और मैं वहीं निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मचारन। और जो मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो यदि मैं पशु रूप में जन्म लूँ तो नंद की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे। पाहन हो तो वही गिरी जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अगर यदि किसी पत्थर का रूप ग्रहण हो, यदि मेरा जन्म जो है पत्थर के रूप में हो तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर जो है धारण किया हुआ था। यदि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा कहाँ हो? यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं और उनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। अगला देखते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिहुपुर को तज डारो। आठों स्थिति नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराइन बसारो। रसखान कबा इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एव कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो।
या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। या लकुटी, लकुटी मतलब होता है लाठी, अरु और कमरिया मतलब कंबल, तिहु तिहुपुर तीनों लोग। रसखान कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव प्रकट व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोगों का राज त्यागने के को सहर्ष तैयार हैं। वह कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वह बताते हैं कि उनकी जो लाठी है, कंबल है और जो है उन चीज़ों के लिए भी वह तीनों लोगों का राज को भी त्यागने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराइन बसारो। और वह क्या करने के लिए तैयार है? 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों का सुख भी वे नंद की गाय चराने के लिए त्याग कर सकते हैं। अर्थात कवि के हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भाव विद्यमान है। वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर हैं। आगे कहते हैं रसखान कबो इन आखिन सो ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि हृदय एवं उत्कंठा से भरा हुआ कि कब अपनी इन आँखों से ब्रिज भूमि के वन, जंगल और तालाब, बाग आदि देखने को प्राप्त हो। कोटिल ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। वो बताते हैं कि मैं ब्रिजभूमि की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रिजभूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात उनकी यहाँ पर अनन्य प्रेम भक्ति जो है कृष्ण के प्रति दिखाई देती है। वह अपने सारे सुखों को त्याग करके कृष्ण भूमि में बसना चाहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। अगला हम देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वालनी संग फिरोगी। भावतो बोही मेरो रसखानी सो, तेरो कहे वस स्वांग करोगी। या मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। यहाँ पर जो है उन्होंने गोपियों के माध्यम से बताया है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। गोपियाँ जो है एक दूसरे से कहती हैं, एक सखी या एक गोपी कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो। कृष्ण के मोर पंख मुकुट को सिर पर रखो। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान अपने सिर पर मोर का पंख रखते हैं, वैसे ही एक सखी दूसरी सखी से भी बता रही है कि तुम भी कृष्ण के भांति अपने सिर पर मोर का पंख धारण करो। उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी माला पहनो। वह क्या पहनते थे? गुंजों की माला पहनते थे और तुम भी उसे धारण करो। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन। और क्या करो? पीताम्बर पीले वस्त्र, उन्हीं की तरह पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर वन गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। वन में जो है गोधन मतलब गायों, ग्वाल बाल और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। गोपी कहती हैं कि हे सखी, माधुरी से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप उन्हें मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगी वही रूप धारण कर मैं तुम्हें प्रसन्न करूँगी। एक सखी जो है दूसरी सखी से बात कर रही है। परंतु हे सखी, इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती है, अपने होठों पर नहीं रखूँगी। वो बताती हैं कि श्री कृष्ण जो है हमेशा मुरली में व्यस्त रहते हैं, तो वो शायद सोचते हैं कि वो हमारे साथ टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए वह मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि यह मुरली ही कृष्ण से
दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुरलीधर की अधरा न धरूंगी। जो श्री कृष्ण ने अपने अपने होठों पर जो मुरली रखी हुई है, उसे मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। और वह और जो है पूरे स्वांग उनके जो पूरे स्वांग वह रचना चाहती है, उनके जैसा करना चाहती है। अगला इसमें दिया है, काननी दे अंगुरी रहीबो जबहि मुरली धुनि बंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। टेरी कह सिगरे ब्रिज लोगनी कालहीन को कितनो समुझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जय है। यहाँ पर जो है काननी मतलब होता है कानों में, दे मतलब देकर, उंगली रहीबो रखेंगे। कवि कहते हैं कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। यहाँ पर जो है गोपी के प्रेम का जो है वर्णन किया है। वह कहते हैं कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रहेगी। वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहे, क्योंकि वह जो है गोपियाँ मुरली से बहुत चिढ़ते थे, बहुत उनसे नफरत करते थे, क्योंकि हमेशा जो है श्री कृष्ण मुरली बजाते रहते थे। मुरलीधर अपनी मुरली अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहे तो भी मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मोहिनी ताल सुर रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। और जो है वह गोधन नामक लोकगीत को गाए तो गाते रहे, मैं उस पर कोई ध्यान नहीं दूंगी। हे गोकुलवासियों, आगे वह बताते हैं कि हे गोकुलवासियों, मैं जोर जोर से पुकार कर वह कह रही हूँ कि यदि किसी तरह श्री कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रिज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दे दें, मैं उनके पास खींची चली जाऊंगी। अगर उनकी मुरली की धुन मेरे कानों तक चली गई तो ब्रिजवासी जो भी बोले तब मैं उनके पास जो है खींची चली जाऊंगी। क्योंकि हे माता, उस कृष्ण के मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान में अपने हृदय को किसी की भांति संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता, मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है। कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता है। यहाँ पर कृष्ण की सौंदर्यता, उनकी मुरली की धुन के बारे में बताया गया है। और गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती हैं, वे यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। तो रसखान जी के पद यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस पार्ट के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।